नमस्कार दोस्तों, आज चुनाव परिणाम का दिन है। बिहार के अंदर जो चुनाव हुए उसका आज परिणाम आ रहा है और बाकायदा अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जिस वक्त मैं स्टोरी बना रहा हूं उस वक्त जो आंकड़े हैं, लगभग 194 सीटें एनडीए के खाते में हैं और 44 सीटें महागठबंधन के खाते में हैं। और जो बताया जा रहा है कि बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी उभरी है, जिसको लगभग 88 सीटें मिली है, यानी कि 88। और दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर है जेडीयू, जिसको सीटें मिली है 79। और इधर महागठबंधन में जो आरजेडी है दोस्तों, उसको मिला है मात्र 32 सीटें और कांग्रेस को मात्र 4 सीटें। अब जो आंकड़े बताए जा रहे हैं दोस्तों, इसमें साफ तौर पर अगर यही आंकड़े रह जाते हैं तो फिर एनडीए की सरकार बनना निश्चित है। यानी कि जो आंकड़े बताए जा रहे थे उससे भी कहीं ज्यादा सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। खैर, ये अलग मसला है कि क्या कारण रहा, कैसे आए सीटें, ये एक अलग मसला है। लेकिन इस आंकड़ों को देखने के बाद, इन रुझानों को देखने के बाद विपक्षी पार्टियों ने बोलना शुरू कर दिया है। किस तरीके से एसआईआर को लेकर के हंगामा मचा जाता है दोस्तों कि बिहार चुनाव होने से ठीक 2 महीने पहले एसआईआर की प्रक्रिया लागू की जाती है और उस एसआईआर की प्रक्रिया को देखते हुए सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा मचाया जाता है। और आज दोस्तों फिर से एसआईआर को लेकर के एक बड़े नेता ने सुर छेड़ दिया है, या यूं कहें कि फिर से कुरेद दिया है एसआईआर की प्रक्रिया को। अखिलेश यादव ने तंज भरे अंदाज में इन आंकड़ों को देखते हुए जो कुछ कहा है दोस्तों, मैं आपके सभी के सामने रखने जा रहा हूं। क्या कुछ कहा है और आगे किस तरीके से वो ऐलान कर रहे हैं, वो भी सब कुछ मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। और साथ ही साथ जिस तरीके से इन आंकड़ों में एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर गिरिराज सिंह से पूछा जाता है कि आप क्या कहेंगे इस जीत को लेकर के, तो कह रहे हैं कि बिल्कुल जीत तो हमारी ही थी बिहार के अंदर में, और अगली बारी बंगाल की है। बंगाल में अराजकता की सरकार है, बंगाल के अंदर बांग्लादेशियों की सरकार है। इस तरीके से गिरिराज सिंह जी बोलते हुए नजर आए। हालांकि अब इन आंकड़ों को देखने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने भी बीजेपी पार्टी को घेरते हुए कहा है। क्या कुछ कहा है, मैं एक एक खबर आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों अखिलेश यादव ने देखिए इस आंकड़ों को देखने के बाद जो ट्वीट किया है दोस्तों, जानकारी आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। जरा देखिए, अखिलेश यादव कह रहे हैं बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगहों पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं छल है। इस तरीके से अखिलेश यादव ने घेरने का काम किया है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को बल्कि चुनाव आयोग को भी दोस्तों। यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के साफ तौर पर कहा है कि जो बिहार के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसका भांडा फूट चुका है, और किस तरीके से 62 लाख 60 लाख लोगों के नाम काटे जाते हैं, इस बात का भांडा फूट चुका है। इसीलिए आने वाले जो चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है, यहां पर यह घपला नहीं होने वाला है। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कही है दोस्तों। अब हालांकि आज ही के दिन चुनावों के परिणाम, नतीजे आ रहे हैं, परिणाम आ रहे हैं, और रुझानों के अगर आप बात करेंगे तो एनडीए की फुल बहुमत की सरकार बन रही है। और दूसरी तरफ महागठबंधन ने जितना सोचा था उनकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा कम सीटें आ रही हैं। दोस्तों चुनाव है, चुनाव में किसी एक पार्टी को तो जीतना ही होता है, जीत हार लगा रहता है, लेकिन जो प्रक्रिया होती है वो निष्पक्ष होना चाहिए। अब दोस्तों कई लोग ये कहेंगे कि हारने के बाद ये सब सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी गड़बड़ियां होंगी जिसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां आज तक चुनाव आयोग को घेरते हुए और भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को लेकर के उजागर करते हुए नजर आ रही है। अब दोस्तों गिरिराज सिंह ने जो कहा कि बंगाल भी हम जीतेंगे, बिहार हमने जीत ली, बंगाल भी जीतेंगे, बंगाल के अंदर अराजकता की सरकार है, बंगाल के अंदर जो है दोस्तों वो बांग्लादेशियों की सरकार है, इस तरीके से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा। और देखिए उस बातें कहने के बाद, उनका वाक्य कहने के बाद दोस्तों ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने, यानी तृणमूल कांग्रेस ने जो घेरते हुए कहा है दोस्तों, जरा ट्विटर देखिए, सम और बीजेपी को टैग किया गया और लिखा गया लीडर्स आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर अ फेक हाइप दैट द बिहार इलेक्शन रिजल्ट will somehow decided Bengal fate. Bengal's political
density is now not written in Patna or Delhi. It is written here by the people who have time to again reject BJP division politics and reframed their faith in श्रीमती लिखा गया है ममता बनर्जी को इसमें टैग करके। यानी इसकी हिंदी अगर आप देखेंगे दोस्तों, इसमें लिखा गया है मेरा देश नहीं झुकेगा, यूपी और बिहार की बात नहीं चलेगी, बंगाल मेरा बंगाल रहेगा, यहां एक बड़ा खेला होगा। कुछ भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर टैग किया गया और लिखा क्या गया है, नेता या झूठ प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के चुनाव परिणाम समहाउ बंगाल के भविष्य को तय करेंगे। बंगाल की राजनीतिक तकदीर पटना या दिल्ली में नहीं लिखी जाती, यह यहां लिखी जाती है उन लोगों द्वारा जिन्होंने बार बार बीजेपी की विभाजनकारी राजनीतियों को ठुकराया और श्रीमती ममता बनर्जी ने अपना विश्वास दोहराया है। सालों में वे इस भूमि, इसकी संस्कृति और इसकी राजनीति समझ को नहीं समझ पाए हैं। बंगाल विकास, गरिमा और साम्राज्य से पर वोट करता है, किसी अन्य राज्य के चुनाव परिणाम पर नहीं। सन 2026 में पश्चिम बंगाल बीजेपी वही परिणाम भुगतेगा जो हमेशा भुगतता आया है। इस तरीके की बात तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कही गई है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर सवाल यह है कि चुनाव परिणाम तो देखिए आने ही आने होते हैं। जब चुनाव कराए जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसके परिणाम भी आने होते हैं, और परिणाम चाहे किसी के पक्ष में आए। देखिए जब क्रिकेट मैच होता है तो एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। ऐसे चुनाव कराए जाते हैं तो एक पक्ष जीतता है और एक पक्ष जो है हार जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जीत हार तो चुनाव में लगा ही रहता है दोस्तों। लेकिन इस बीच जो है दोस्तों, जो बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं, बड़े नेता हैं, खुद जो है मुखिया हैं बड़े बड़े पार्टियों के, वो इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के निराश हो चुके हैं कि जो काम बिहार चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया के द्वारा किया गया उसका कहीं ना कहीं भुगतान अब भुगतना पड़ रहा है और इस चीज का भांडा फूट चुका है। और इसीलिए आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तमिलनाडु के चुनाव में इस तरीके की गलतियां नहीं हो पाएंगी। जिस तरीके से सीसीटीवी लगाया गया था, सीसीटीवी को निगरानी के लिए किया गया था, इसी तरीके से अखिलेश यादव बता रहे हैं कि उनकी टीम निगरानी करेगी, बाकायदा देखरेख करेगी। तो वो गड़बड़ियां यहां नहीं होने वाली है दोस्तों। अखिलेश यादव की बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? क्या सच में ऐसा लगता है कि जो भी चुनाव में जो परिणाम आए हैं, क्या सच में एसआईआर की बदौलत है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की रैलियों की बदौलत इतनी जो है वोटों उनको मिल रही है, एनडीए को जो है भारी बहुमत मिल रही है, या फिर जो कहा जा रहा है कि महिलाएं जो है भर भर के वोट दे रही हैं नीतीश बाबू के नाम पर, क्या उसका कोई फर्क देखने को मिल रहा है? और तेजस्वी यादव को जो उम्मीदें जताई जा रही थी, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने की बातें कही जा रही थी, जो आंकड़े कहे जा रहे थे, वो आंकड़े सत्य साबित नहीं हुए दोस्तों। इसके पीछे की क्या असली खास वजह हो सकती है, ये भी आप बताइएगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि बिहार तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है, हम इस तरीके से बंगाल भी जीत लेंगे क्योंकि बंगाल के अंदर अराजकता की सरकार है, बंगाल के अंदर जो बांग्लादेशियों की सरकार, इस तरीके से कह रहे हैं। और उसके बाद जो तृणमूल कांग्रेस की जवाब आया दोस्तों, इन सभी मसलों को देखते हुए और बिहार चुनाव के जो परिणाम आए हैं, इस मसले को देखते हुए आपकी राय क्या है? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए रिस्पॉन्ड न्यूज। धन्यवाद।